इको पे अगर हम डीजल गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होती है यार सीएनजी की पता नहीं गाड़ी क्या ड्राइव कर रहे हैं मतलब क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज है जो जब हम स्पोर्ट्स मोड में जब ड्राइव करते हैं और वो भी खासकर ईवी, तो ईवी गाड़ी की तो भाई बात ही अलग है। आप बस पंजा दबाओ ये भागेगी। ये पेडल वगैरह इन्होंने स्टीयरिंग पेडल वगैरह दिए हुए हैं, ये किस चीज के लिए पेडल? ये आपका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा आपका मोड कौन सा है। मोड कौन सा अभी है? जैसे यहाँ पे हम इको में चेंज करते हैं तो वो 92 हो गया है। हाँ 292 ये भी चेंज हो गया है यहाँ पे। तो मिनिमम बैटरी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए गाड़ी की? इतनी अगर हमारी 1% या 10% पे हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इनके जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगे हुए हैं उन पे क्या कॉस्ट रहती है इनकी चार्जिंग तो अगर जैसे हम बाहर चार्ज करते कर दोस्तों, तो भाई आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पर। भाई आपको पता है ये नेक्सॉन ईवी के जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था, इसके इंटीरियर के और इसके फीचर वगैरह मैंने कवर किए थे कि क्या डिफरेंस मिलता है उसमें डीजल गाड़ी में और ईवी में। मैंने आपको पूरा इंटीरियर इसका कवर कर दिया था पहले ही और एक्सटीरियर भी कवर कर दिया था। बाकी भाई जो मेन बात आती है वो आती है भाई ऑनर रिव्यू की, क्योंकि ऑनर रिव्यू जो रहता है ना भाई वो एक ऐसी चीज़ रहती है, वो ऑनर बिल्कुल रियलिटी बताता है, जेन्युइनली जो उसके साथ फील होती है, मतलब पूरा एक्सपीरियंस बताता है अपने उसको, मतलब गाड़ी में क्या नेगेटिव पॉइंट लगता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट लगते हैं और क्या क्या चीज़ उन्होंने रोड पे वो फील करते हैं। तो भाई ऑनर ही बता सकता है वो। देखो हम सिर्फ इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर वगैरह कवर कर सकते हैं, लेकिन जो इसका पर्सनल जो एक्सपीरियंस ना किसी भी गाड़ी का हो, इसका हो डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी कोई भी गाड़ी हो, जो पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं वो सिर्फ ऑनर ही बता सकते हैं, क्योंकि ऑनर चलाते हैं भाई गाड़ी को दिन रात, तो वही बताते हैं भाई गाड़ी ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बाकी आज हम इस गाड़ी के ऑनर से बात करेंगे, तो भाई को बुलाते हैं जो इस गाड़ी का ऑनर है। क्या हेलो। तो भाई ये अपने भाई अमित है जो इस गाड़ी का ऑनर है, जो इस गाड़ी को पर्सनली चला रहे हैं। गाड़ी 2025 अगस्त में भाई ने ली थी, तो भाई से हम पर्सनली पूछेंगे कि भाई सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये 2025 अगस्त में आपने ली थी फियरलेस वेरिएंट, तो ऑन रोड प्राइस कितने पड़ गई थी आपको? इसका ऑन रोड प्राइस जो था मेरे को लाइक सारा कुछ लगा के वो पड़ा है कुछ 16,86,000 का मेरे को ऑन रोड पड़ी ऑन रोड। हाँ। बाकी जैसे कि ईवी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह फ्री है नहीं है? रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है? नहीं, हरियाणा में ये फ्री नहीं है, बाकी यूपी में सब्सिडीज़ हैं और शायद से हो सकता है और भी किसी स्टेट में फ्री होंगी, बट हरियाणा में नहीं है। हरियाणा फ्री नहीं, पूरी कॉस्ट देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन जो भी है, पूरा आरटी जाता है नॉर्मल, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेशल कुछ डिस्काउंट है, कोई सब्सिडी वगैरह कुछ भी नहीं है। नहीं। तो भाई 16 लाख के अराउंड यह भाई को ऑन रोड पड़ी थी, मतलब कोई इसमें कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है। हरियाणा के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन, कोई डिस्काउंट वगैरह, कोई छूट वगैरह नहीं है। जैसे कि बोल रहे हैं ना कि ईवी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए भाई ऐसा कुछ छूट है नहीं। बाकी फिलहाल के जो टाइम में भाई ऐसी गाइडलाइंस निकाली है कि ईवी का हरियाणा में रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया गया है। बाकी भाई इसकी ना मुझे आप एक चीज़ बताओ, इसकी गाड़ी की कंपनी रेंज कितने क्लेम करती है? कंपनी इसमें क्लेम करती है कि 483 समथिंग है जो कंपनी क्लेम करती है, बट जो एक्चुअली जो आती है अगर आप जैसे नॉर्मल हाईवेज एंड सिटीज़ का मिक्सर अगर आप चला रहे हो तो बड़े आराम से आपको 330-340 किलोमीटर मिल जाती है, बड़े आराम से, लाइक एकदम आसानी से। अच्छा। लेकिन जब हम बात करें कि थोड़ा सा जब हम रेविंग कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या चीज़ होती है कि जब हम पुश करेंगे तो जो रेंज है वो काफ़ी इम्पैक्ट आता है रेंज पे। उस केस में 220, 240 या 250 किलोमीटर की रेंज निकलती है। अच्छा भाई। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा रेविंग कर रहे हैं या फिर हाईवे पे आपकी एग्रेसिव ड्राइविंग कर रहे हैं कि 110, 120 अगर हम जा रहे हैं तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। लेकिन अगर हम जैसे सिटी के ही अंदर अगर हम ड्राइव करते हैं सिर्फ, तो उस केस में जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अब सिटीज़ में अगर हम देखते हैं जैसे हमारा एनसीआर वाले जो एरिया हो गया पूरा, उसमें बड़े नॉर्मल तरीके से 50-60 किलोमीटर भी आप चला पाओगे, क्योंकि ट्रैफिक उतना है कि आप उससे आगे जा ही नहीं पाओगे, राइट? बिल्कुल। तो उस केस में आपका बड़े आराम से 400, 450, अगर आप बहुत केयरफुली ही चला रहे हो तो आप हायर चांसेस है कि आप 500 किलोमीटर की रेंज भी इसी सेम गाड़ी से निकाल पाओ, जो कि मैंने खुद ने भी पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि हाँ, परसेंटेज के हिसाब से मैं 500 किलोमीटर रेंज में निकाल पा रहा था। अच्छा, ठीक है, बट ऑन एवरेज मेरे को जो देती है दैट इज 320-330 के अराउंड देती है। अच्छा, मतलब कंपनी क्लेम करती है 483 किलोमीटर रेंज इसकी कंपनी क्लेम करती है। बाकी अगर हम स्मूथ ड्राइविंग करेंगे जैसे नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह 40-50 स्पीड पे, तो आप कंपनी क्लेम से भी ज़्यादा इसकी ले सकते हो रेंज। बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, बाकी अगर आप इसमें एग्रेसिव ड्राइविंग करेंगे तो मतलब काफ़ी कम इसकी रेंज डाउन आ जाएगी, अप्रॉक्स 350 तक, 300, 300 के बीच में। बिल्कुल, और जब बिल्कुल हम अग्रेसिव जा रहे हैं तो 250 भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत आसानी से मैं बताता हूँ कि अगर आप बहुत पुश करोगे तो कम रेंज आएगी, आप केयरफुली चलाओगे तो रेंज बहुत अच्छी भी आएगी। अच्छा, बाकी भाई जैसे कि मतलब 483, मतलब हमें एग्रेसिव ड्राइविंग करेंगे, कंपनी क्लेम करेगी 483, और एग्रेसिव ड्राइविंग करेंगे 250, मतलब ऑलमोस्ट आधा ही हो गया, आधा डिफरेंस आ जाता है। हाँ बिल्कुल होता है एकदम जो है। अच्छा, तो आप उसमें एक चीज मुझे ये बताओ, जैसे कि हमें एग्रेसिव ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गाड़ी रेंज देगी 250 किलोमीटर की, लेकिन हम गाड़ी की जो स्पीड कम कर देते हैं, तो जो रेंज यहाँ पे मतलब जो शो करेगी ये एक्यूरेट शो करती है या इसमें मतलब कुछ चीज फेक रहती है इसमें?
इसमें असल में देखो बिहाइंड द सीन चलती मैथमेटिक्स है पूरा, ठीक राइट? है। कि पीछे से फॉर एग्जांपल कि जो कंप्यूटर की मैथमेटिक्स है वो कैलकुलेट करेगी कि ठीक है अभी इतना मिक्स चल रहा है, आपने आपकी जो ट्रिप्स हैं, ठीक है, ट्रिप ए ट्रिप बी होती है, तो उसके ब्याह पे कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। बट इवेंचुअली जो चीज़ जाके मैटर करती है कि आप ड्राइव कैसा कर रहे हो। ड्राइव केयरफुली करोगे, आप 60 70 80 तक जा रहे हो, आप 350 बड़े आराम से आप कर लो एक्सपेक्ट, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो एकदम ही अगेन कि बहुत अग्रेसिव अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो हाँ ड्रॉप होती है अच्छी खासी। फिर तो जो ये MID जो यहाँ पर रेंज है तो वो पूरा एकदम मैटर करता है उस केस में। तो हाँ मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा मैटर करता है। अच्छा, नहीं मेरा कहने का अर्थ ये है आपसे, जो मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान के चलो अभी हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जैसे मान के चलो 90-100 की स्पीड पे, हाँ तो हमारे मीटर पे रेंज शो करेगा, मतलब कम, हाँ भाई शो कर रहा है। उसके बाद हम जैसे स्पीड कम कर देते हैं, जैसे हम नॉर्मली आ जाते हैं 50-60 की स्पीड पे, हाँ रेंज यहाँ पे एक्स्ट्रा शो कर देगा। हाँ तो अगर हम नॉर्मली जैसे कांस्टेंट जिस स्पीड में हम चल रहे हैं उसके हिसाब से तो एक्यूरेट रहती होगी ना ये रेंज। हाँ मतलब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे आप काफ़ी टाइम से अगर सेम तरीके से ड्राइव कर रहे हो तो हाँ एक्यूरेसी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेट उतना ही होगा, बट हाँ एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे तो नहीं कहीं मैं जैसे ड्राइविंग करते टाइम पे कहीं धोखे के चांसेस बन जाए, भाई यहाँ पे 100 किलोमीटर शो कर रहा है हाँ। और अचानक से हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, जीरो। नहीं बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सही रहता है, एकदम तो पूरा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि जैसा मैंने बोला है पहले भी कि ये पूरा ही डिपेंड करता है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो। पुश करोगे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली, ड्रॉप होगी, बहुत जल्दी ड्रॉप होगी, कोई बिल्कुल बात नहीं है। तो एक चीज और बता मुझे, अभी जैसे अभी ये स्ट्रीम मोड पे ड्राइव कर रहे हैं हम, हाँ। तो मोड तो आपको पता ही इसका देखो टॉर्क वगैरह एक्टिवेट होता है, मतलब पावर वगैरह देती है स्पोर्ट्स मोड पर जब हम ड्राइव करते हैं। राइट। तो स्पोर्ट्स मोड पे और इको ड्राइव पे मतलब कितने रेंज का डिफरेंस आ जाता है इस गाड़ी में? अगर हम स्पोर्ट्स ड्राइव पे चलेंगे स्पोर्ट्स मोड पे तो कितने रेंज का डिफरेंस आ जाएगा? नॉर्मली हम स्मूथ ड्राइविंग अगर करेंगे तो हम स्ट्रीम में भी। इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं होती है। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको पेट्रोल वाली गाड़ी की फीलिंग लेनी है तो आप इसको इकोनॉमी मोड में डाल दीजिए। अच्छा, आपको पेट्रोल वाली गाड़ी की फीलिंग आएगी। हाँ बिल्कुल, गाड़ी दबती है वो तो, मतलब जो डीजल की आप बड़े आराम से चला रहे हो। इवन मैं तो ये बोलूंगा कि फिर भी आई थिंक पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी से फिर भी थोड़ी बेटर मिलेगी, क्योंकि जो पावर है वो रिफाइंड है काफी। बिल्कुल क्योंकि भाई बिजली पे चल रही है तो रिफाइंड है, राइट। अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रीम मोड पे मिक्स्ड है, बढ़िया है, स्मूथ चलती है, कोई इशू नहीं आता। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करते हैं इसको, स्पोर्ट्स मोड पे असल में चीज़ निकल के आती है कि ऐसा लगता है कि आपके पंजे में सारी पावर है, द मोमेंट यू प्रेस इट बहुत तगड़ा जाती है, एकदम बढ़िया। वो चीज तो इको मोड वाली ना जो डीजल की गाड़ी है उसमें भी आता है। तो इको पे अगर हम डीजल गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ऐसे महसूस होती है यार सीएनजी की पता नहीं गाड़ी क्या ड्राइव कर रहे हैं, मतलब क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज है जो गाड़ी भारी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी उन्होंने बिल्ड कर रखी है। आई थिंक 1400 किलो की समथिंग वेट है। हाँ हाँ, तो रोड पे थोड़ी हैवी फील भी होता है और कॉन्फिडेंस लेवल इसमें आपको बताइए काफी ज्यादा है। बिल्कुल। बाकी इसका ये तो है कि जब हम स्पोर्ट्स मोड में जब ड्राइव करते हैं और वो भी खासकर ईवी, तो ईवी गाड़ी की तो भाई बात ही अलग है। आप भाई पता ही नहीं चलती कब कब देखो 100 की स्पीड तक तो भाई नॉर्मली ना बहुत स्मूथली आराम से चली जाती है। तो यार इतनी ज्यादा अगर किसी को, भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसी को ना पिकअप वगैरह पावर फील अगर किसी को करनी हो भाई गाड़ी मतलब मजा लेने हो ना एग्रेसिव चीज को, भाई मतलब जो रेस करने के शौकीन हो गाड़ी को, भाई वो ईवी की तरफ जा सकता है। आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि अगर सच में एक जैसे हसल फ्री जो एक एक्सपीरियंस होता है गाड़ी चलाने का, आप डीजल ले लो, आप पेट्रोल ले लो, ठीक है, सब में गियर शिफ्ट होते हैं। हाँ। ठीक है, और जब अगर आप पुश कर रहे हो और गियर शिफ्ट होते हैं तो एक काइंड ऑफ चेंज आता है स्पीड में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप बस पंजा दबाओ ये भागेगी। ये पेडल वगैरह इन्होंने स्टीयरिंग पेडल वगैरह दिए हुए हैं, ये किस चीज के लिए पेडल? ये एक्चुअली रीजन लेवल को चेंज करने के लिए है। तो इसमें रीजन में होता है कि अगर आपका रीजन हाई है, अच्छा, तो जब आप जैसे एक्सेलेरेटर से आप पैर हटाते हो, ठीक है, तो आपकी गाड़ी बेसिकली पावर को वापस बैटरी में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, ठीक है। सो अगर साइंस की भाषा में समझे कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वापस से इलेक्ट्रिसिटी बना के और उसको बैटरी में सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे हम एक्सेलरेट से मतलब एक्सेलरेट से पैर हटा लेते हैं, सिंपल, जैसे आप हटाओगे तो ऑटोमेटिक बिजली बनाना शुरू कर देगी। बिल्कुल। और वो जाके आपकी बैटरी में सेव हो जाएगी। मतलब जो एक्सेलरेट पे अगर हमारा पैर नहीं रहेगा तो वो मतलब हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इसकी। एग्जैक्टली होती है, लेकिन उतनी नहीं होती क्योंकि वो बच जाती है कुछ। मतलब अगर पेट्रोल या डीजल से हम कंपेयर करेंगे तो भाई वहां तो कुछ बचता है नहीं कि पेट्रोल वापस तो बनने से रहा।
तो वो चीज़ है। ईवी गाड़ी की ना मुझे एक चीज लगती है कि जैसे बोलते हैं ना ये मतलब बहुत जल्दी इंस्टेंट डिसीजन लेता है, तो ईवी गाड़ी की कहीं ना कहीं वो चीज तो फील होती है कि ऐसी इंस्टेंट डिसीजन लेती है, आप बस थ्रोटल करो और Yes, भाई पूरे simple. पावर मजे लो पिकअप के। तो आई थिंक मेरे हिसाब से डीजल वगैरह गाड़ी तो ये हाथ आएगी ही नहीं, बिल्कुल कोई चांसेस ही नहीं है कि डीजल गाड़ी इसको पकड़ सके। इसमें अगर जो मेरा मेन डिसीजन रहा है इसको लेने का असल में, कि मेरे को थोड़ी पावर वाली गाड़ी चाहिए थी। अब लेट से कि या तो मैं क्रेटा वगैरह की तरफ जाता, अब क्रेटा में जो 158 bhp वाला जो इंजन आता है वो आता है आपके 20 लाख से ऊपर वाले वेरिएंट में, ठीक है, उससे नीचे नहीं आता है। अब या तो मैं 20 लाख से उतना मैं पैसे डालूं और ऊपर से फिर मैं डीजल डालने के भी पैसे दूं या पेट्रोल डालने के मैं पैसे दूं, राइट, कि 1.5 लीटर टर्बो इंजन आएगा उसका पेट्रोल वाला और मैं उसके पैसे दूं या तो उसमें, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन था कि यार ईवी की तरफ मैं शिफ्ट हो जाऊं, और मेरी रनिंग एक्चुअली ज़्यादा है कि मेरे को गांव से गुड़गांव तो जाना पड़ता है, तो 108-110 किलोमीटर की डेली रनिंग है, राइट। अब इतना लंबा जाना है तो जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि मैं अपना 17-18 हज़ार रुपये हर महीने सिर्फ पेट्रोल डीजल में, ठीक है। तो उस करके इसको लेने का मेन डिसीजन मेरा बना और आई एम रियली थैंकफुल एक्चुअली। अच्छा, ये कितने किलोवाट की बैटरी आती है इसमें? ये जो फियरलेस है ये इनकी 3rd जनरेशन है नेक्सॉन की, ठीक है। तो इसमें 45 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। कोई ऑप्शन उसमें अदर अगर हम 45 की जगह ये कम लेना चाहें थोड़ा तो इसमें 2 वेरिएंट आते हैं जो वर्जन 3 वाले में है, उसमें एक तो आपका 30 किलोवाट वाला आता है, अच्छा 30 एक 45 किलोवाट का है। अच्छा, तो ये जो है ये 45 वाला है, 45 वाला। तो जो 30 किलोवाट वाली है उसकी रेंज पता की होगी आपने शायद, आई थिंक लेते टाइम। देखो ये मान लो कि उसमें उससे 50% ज़्यादा बैटरी है इसकी, ठीक है। तो अगर हम मोटा मोटा भी लगाएं तो इससे आप थोड़ा कम लगा लीजिए, ठीक है, तो बड़े आराम से अगर हम देखेंगे तो 200 किलोमीटर के अराउंड वो भी आपको रेंज देगी। अभी मैं जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो वही बात है जैसे आपने बोला था कि एग्रेसिव हम ड्राइविंग करेंगे, तो अभी गाड़ी हमारी अप्रॉक्स मुश्किल से मुश्किल 5 किलोमीटर मुश्किल चल पाई होगी जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं। हाँ। तो गाड़ी चलाते टाइम तो 280 की रेंज यहाँ पे थी, लेकिन अब जैसे हमने एग्रेसिव ड्राइविंग की थी, जैसे थ्रोटल दिया था हमने गाड़ी को, तो गाड़ी की रेंज शो कर रही है 264। इसमें एक और भी चीज़ है कि अभी जैसे हमने क्या स्पोर्ट्स मोड चेंज करा है, अभी हम इसको वापस से स्टीम डालेंगे, तो वापस से वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज हुआ 278 हो गया यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आपका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा आपका मोड कौन सा है। मोड कौन सा अभी जैसे यहाँ पे हम इको में चेंज करते हैं तो वो 92 हो गया है। हाँ 292 ये भी चेंज हो गया यहाँ पे। सो इस तरीके से चेंज होता है, डिपेंड करता है वो मोड पे डिपेंड, डेफिनेटली वो मोड पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मेरा ना ध्यान एक चीज पे और जा रहा है, यहाँ पे ना 74 बैटरी शो कर रहा है। हाँ। ये गाड़ी की बैटरी शो कर रहा है, आपका फोन कनेक्ट है उसकी बैटरी शो कर रहा है? नहीं, ये गाड़ी की एक्चुअली बैटरी है। फोन की जो बैटरी है वो यहाँ पे नहीं दिखाता, क्योंकि आईफोन में तो आई थिंक नहीं है वो फीचर जो यहाँ पे दिखाएगा, मे भी हो सकता है एंड्रॉइड ऑटो में वो हो, ठीक है। तो उधर जो दिखेगा वो MID है, और MID में जो आता है सारा वो गाड़ी का होता है, वहाँ पे फोन का कुछ नहीं आता है एक्सेप्ट सम नोटिफिकेशंस, ठीक है। मुझे अब एक चीज और मतलब मोटा मोटी सी एक बात बता दो, जैसे हमारी गाड़ी की यहाँ पे बैटरी रहेगी 10%, हाँ। इसको साइड करके मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ दूसरे वे में, हाँ। हमारा डिस्टेंस अभी लगभग रह गया 40-50 किलोमीटर, हमें अभी चलना है, गाड़ी की हमारी मिनिमम बैटरी कितनी होनी चाहिए 40-50 किलोमीटर चलने के लिए, कि हमको पता है भाई 50 किलोमीटर दायरे में हमारी गाड़ी के लिए कोई चार्जिंग पॉइंट, कोई स्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो हमें जो सुविधा मिलेगी वो मिलेगी 50 किलोमीटर बाद। तो मिनिमम बैटरी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए गाड़ी की, इतनी अगर हमारी 1% या 10% पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ऐसा उससे ये है कि जो भी भाई ईवी गाड़ी चलाएगा तो उसके लिए ये रहता है कि भाई हाँ वो ध्यान दे लेगा अपनी बैटरी के हिसाब से, भाई गाड़ी मेरी इतनी चल जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि आप जैसे मैंने बताया कि हम 350 किलोमीटर ये चलती है 100% चार्ज पे, 100% पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए 100% में 350 किलोमीटर जा रही है, तो 3.5 किलोमीटर 1% पे चल रही है, अब मोटा मोटा रेंज लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब बैटरी आपकी 10% से नीचे होती है तो उस केस में सबसे बड़ा ड्रॉप यहाँ आता है कि जो बैटरी है वो जल्दी से नीचे गिरती है, क्योंकि सर्टेन % ऑफ जो बैटरी है वो गाड़ी रिटेन करती है बाद में कि वो रहना चाहिए एटलीस्ट बैकअप, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि आप अगर बहुत 30, 35, 40 की ही अगर स्पीड पर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो हायर चांसेस हैं कि हाँ आप 10% में 50 किलोमीटर आप ड्राइव कर पाओगे। तो नॉर्मली मतलब 20% की बैटरी पे हम 50 किलोमीटर ड्राइव आराम से कर लेंगे, हाँ। बाकी भाई आपने मतलब पूरा बिल्कुल डिटेल्स के साथ मतलब पूरे ब्रीफली सब चीज़ हम समझा दी, पूरी रेंज वगैरह की भी और इसके बैटरी परसेंटेज वगैरह भी और इसका जो स्पोर्ट्स मोड वगैरह भी है कैसे काम करते हैं। बाकी मैं आपसे अब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इसकी मेंटेनेंस और बताइए मुझे आप, मतलब मेंटेनेंस में कितना डिफरेंस है, मेंटेनेंस कैसा है इस गाड़ी का, ठीक है, ईवी गाड़ी का? हम मेंटेनेंस जैसे बात करें तो मेंटेनेंस अगर हम
कंपैरिजन करते हैं क्योंकि नेक्सॉन में कंपैरिजन बहुत हैं, सच हाँ, बताऊं बहुत तो, क्योंकि बहुत कंपैरिजन है। ये आपके सीएनजी हो गई, हाँ, आपके पेट्रोल पेट्रोल डीजल हो सारा गई, हो गया, राइट। बिल्कुल। तो मेंटेनेंस इज नेग्लिजिबल, क्योंकि मेरी जो पहले सर्विस थी, जो कि पहली 3 सर्विस फ्री होती हैं, ठीक जी। है, और चौथी सर्विस अभी होने जाना है इसको। हम्म। तो पहली 1000 रुपये लगे थे टोटली, हम्म। दूसरी में इसके 2433 रुपये लगे हैं, ठीक है। और जो हमारी तीसरी सर्विस थी उसमें आई थिंक 4233 या 4400 समथिंग का कुछ आया 4,500 था। मान लेते हैं 4,500 मान मोटा-मोटी। लेते हैं मोटा मोटा, कि 4,500 खर्चा आया है, हम्म। ठीक है। और इसकी जो सर्विस होती है वो 7,500 किलोमीटर पे होती है बेसिकली, 7,500 किलोमीटर। 7,500 पे। हम्म। पहले 15 पे हुई है, अब 22,500 पे इसकी होगी, अच्छा, ठीक है। 7.5 पे तो आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे डीजल गाड़ी का भी बताते हैं 7.5 पे होती है, बाकी हाँ, वैसे जो मेजर सर्विस रहती है वो 15,000 किलोमीटर पे रहती है। मेजर वाली 15 पे होती है, हाँ, बाकी जो रूटीन जो होती है वो वो 7.5 पे पे। होती है हाँ रूटीन बिल्कुल, वाली तो। बिल्कुल सही। बाकी इसमें सर्विस वगैरह में ईवी गाड़ी में क्या काम करते हैं वो ऐसा इसमें एक बार ये और बताओ। कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्रेक ऑयल चेंज कर दिया इन्होंने, अच्छा, एसी के फिल्टर साफ कर दिए, ठीक है। ठीक है, और क्लीनिंग वगैरह हो गया, अच्छा। आपके व्हील अलाइनमेंट वगैरह हो गया। तो जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं इसमें। अब ना तो, हाँ, एक कूलेंट है, जैसे अगर कूलेंट वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट है तो कूलेंट डाल देगा, मोटर ठीक है, है। और वो पूरा रेडिएटर वगैरह तो इसमें भी है, ठीक है, क्योंकि एसी के लिए है, बाकी वैसे कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इंजन तो है नहीं, इंजन ऑयल का कुछ खर्चा है नहीं इसमें, जो कि आई थिंक पेट्रोल डीजल में मेजर आता है। अब आपकी बात सुन के ना बहुत भाइयों के मन में ना सवाल आ रहा होगा, बहुत भाई ना कमेंट करेंगे, ये चीज़ पूछेंगे कि भाई इन फ्यूचर अगर बैटरी खराब हो जाती है हाँ। तो बैटरी क्या तो वारंटी मिलती है, और अगर आउट ऑफ वारंटी हो जाती है हाँ। तो आपने कुछ पता किया हो तो मतलब क्या कॉस्ट अगर बैटरी की हमें चेंज करानी पड़ेगी ऐसे? ठीक है, तो देखो, मेरे को बैटरी कॉस्ट नहीं पता, ठीक है। ठीक है, लेकिन मैं एक दो चीज़ें बताता हूँ आपको कि एक तो 15 साल की पूरी वारंटी आती है इसकी, 15 बैटरी साल की? ठीक है। अगर आपकी बैटरी की हेल्थ 15% 70% या उससे नीचे आती है 15 साल के अंदर, ठीक है। तो जो टाटा है वो इसको चेंज कर, जो टाटा मोटर्स की जो एजेंसीज है वो आपको चेंज करके देंगी बैटरी? हाँ, ठीक है। लेकिन वो ये गारंटी नहीं करती हैं कि वो आपको पूरा नया ही बैटरी पैक देंगी उसमें। ठीक है। हो सकता है वो आपको 80% वाला बैटरी पैक दे दें या 85% वाला दे दें, जो भी उनके पास अवेलेबल होगा उस टाइम पे, ठीक है। ठीक है, बट 70% से ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है। ठीक है। लेकिन बैटरी हेल्थ की हम बात कर रहे हैं इस यहाँ पे। सेकंड वाला जो केस आता है कि अगर जैसे मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी है, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि बैटरी खराब हो गई है, ठीक है, कि अब हम परसेंटेज डिग्रेडेशन की बात नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है, अब हम बात करते हैं डैमेज वाली की। पे। तो उसमें क्या होता है कि इसका जो इंश्योरेंस है वो पेट्रोल डीजल वाले से थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि उसमें बैटरी कवर भी होता है, ठीक है। उस केस में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें बैटरी कवर हम जरूर लें, ठीक है, जो कि अकेला जो बैटरी कवर है उसकी कॉस्ट 10-12 हज़ार से बढ़ जाती है। अच्छा। ठीक है, बाकी सारा सेम है जो अगर डीजल पेट्रोल वाले में है, लेकिन जो बैटरी कवर है वो एडिशनल होता है, ठीक है। तो अभी जो इसका चार्ज है वो अराउंड 32-32.5 हज़ार का इंश्योरेंस जो इसका अभी होने वाला है 1 साल के बाद, तो वो चीज़ है यहाँ। अच्छा, 15 साल के साथ साथ इसके कितने किलोमीटर तक की मतलब बैटरी की वारंटी मिलती है? नहीं, अनलिमिटेड किलोमीटर्स होते हैं, लेकिन 15 अनलिमिटेड मेरे हिसाब से मुझे आई थिंक शायद पंची इन्होंने लॉन्च की है, हाँ जिसकी अनलिमिटेड वारंटी है हाँ किलोमीटर की, और टाइम पीरियड भी अनलिमिटेड है हाँ हाँ, उसके पंच का। लेकिन इसमें टाइम पीरियड लिमिटेड 15 साल है और किलोमीटर्स अनलिमिटेड है। क्योंकि अब मेरे को टू बी ऑनेस्ट पंच का नहीं पता, बाकी जो इसका पता है उस टाइम पे जो था वो था कि अनलिमिटेड किलोमीटर्स एंड 15 इयर्स की वारंटी। 15 इयर्स, यस। तो ये तो काफी अच्छा खासा है, मतलब अनलिमिटेड किलोमीटर, क्योंकि मेन चीज बात आती है ना किलोमीटर, क्योंकि ईवी गाड़ी के किलोमीटर पता नहीं चलते हमें, बिल्कुल, गाड़ी रनिंग इतनी होती है कि पता चलते नहीं है कि कब में लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। अगर आप कंपेयर करोगे पेट्रोल से, अब पेट्रोल आप लगा लो कितना चल रहा है, 100 प्लस लगा चल रहा है, आप 100 ले लो मोटा मोटा, अगर आप एक बार कैलकुलेशन करके देखोगे आपकी डेली रनिंग जो है उसके हिसाब से, तो मेरा कुछ 2 से 2.5 हज़ार का बिजली का खर्चा है इसका पूरे महीने का। अच्छा। और वहीं जो मैं पेट्रोल में उस टाइम पे पंच में जो खर्च कर रहा था अपनी में, तो वो अराउंड से 16 से 70 हज़ार था, बड़े आराम से। अब बहुत भाइयों के ना मन में एक चीज का डाउट रहता है, जैसे अभी आपने बताया बिजली का खर्चा, हाँ, तो वो बहुत भाई ना जब लेने की सोचते हैं भी, तो सब ये सोचते हैं यार डीजल ही डलवा लेंगे, यूनिट के पैसे तो इसके भी देने हैं। हाँ, तो कितना मतलब खर्चा रहता है? आप एक चीज ये बताओ कि एक यूनिट जो इसमें खर्च होती है मतलब कितनी बैटरी तक, मतलब वो बताओ आप एक बार इसका। तो अभी जैसे हम गांव में हैं, ठीक है, और गांव में जो बैटरी की जो चार्जिंग करने की कॉस्ट है वो है 7.1 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 45 किलोवाट, ठीक है, और 1 किलोवाट 1 यूनिट के बराबर होता है, हाँ, राइट, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि 45 की जगह ये 47 से 48 यूनिट टोटल कंज्यूम करेगी, राइट। लेकिन जब हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे पूरा, ठीक है, आप 50 लगा लीजिए, तो 450 रुपये में गांव में ये चार्ज हो जा रही है, ठीक है, अगर हम राउंड ऑफ वगैरह करके लगाते हैं मोटा मोटा 450 में फुल चार्ज हो जा रही है, ठीक है। वहीं अगर आप पेट्रोल को जाओगे करवाने,
ठीक है, पेट्रोल डीजल में तो कॉस्ट आएगी। हाँ। अब 450 में अगर आपकी गाड़ी 350 किलोमीटर चल रही है, 300 मान लेते हैं। 300 मान लेते हैं, हाँ। ठीक है, तो ऐसा लगा लीजिए आपके 1.5 रुपये समथिंग आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, 1 किलोमीटर की। हाँ। और वहीं हम पेट्रोल डीजल में देखेंगे तो वो बड़े आराम से आपकी 9 रुपये 10 रुपये आराम से, बड़े आराम से वो आ जाती है, क्योंकि उसका जो डीजल टैंक फुल रहता है वो 3,500-4,000 हज़ार के अराउंड बीच में फुल होता है, और उसमें भी 250-300 किलोमीटर ही चल पाती है मैक्सिमम, ऐसी चलती है। या ऐसा लगा लो कि 500 चल 500 चल जाएगी, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग अगर हम करेंगे हाँ, तो एग्जैक्टली 500 चलेगी, 600 चलेगी। वरना एग्रेसिव ड्राइविंग में तो 300-350 वो किलोमीटर तो ही अग्रेसिव जाती में है तो आप वो तो यहाँ भी फिर है चीजें, हाँ। लेकिन फिर भी अगर आप कंपैरिजन करोगे अग्रेसिव में ये 2 या 2.25 रुपये तक पहुंच जाएगी, लेकिन आपके पेट्रोल वाली जो है वो फिर अच्छा खासा तेल खाएगी। और हमें से बाहर जो इनके जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह लगे हुए हैं, हाँ। उन पे क्या कॉस्ट रहती है इनकी चार्जिंग कराने तो की? अगर जैसे हम बाहर चार्ज करते हैं तो मैं मोटा मोटा राउंड ऑफ पकड़ चलता हूँ कि 20 रुपये पर यूनिट हमारा लगता है, ठीक है, बाहर जो लगता है। अगर हम बड़े वाले चार्जर से अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, कि जो 60 किलोवाट वाला जो चार्जर है, वहीं दूसरे वाले चार्जर्स आते हैं जो कि 7.2 किलोवाट वाले हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो बड़े वाले चार्जर के मुकाबले आधी होती है, ठीक है। ऐसा मान लीजिए 10 रुपये में हम छोटे वाले में चार्ज कर रहे हैं और 20 रुपये में बड़े वाले पे चार्ज कर रहे हैं जो फास्ट चार्जर्स हैं, ठीक है, कि स्लो चार्जर्स हैं, फास्ट चार्जर्स की हम बात करें। अब उस हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ये 800-900 रुपये में लेट से फुल चार्ज होगी, तो हमारी कॉस्ट जो पहुंचती है वो पहुंचती है अब वही घूम के 3 रुपये या 3.5 रुपये पर किलोमीटर। मतलब ओवरऑल पेट्रोल और डीजल से तो काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है गाड़ी, बस एक बार जो लेने की जो कॉस्ट है वो थोड़ी गाड़ी उनके मुकाबले महंगी लगती है। अगर हम सीएनजी की बात करें लेट से, अब ये तो आप अपने घर पे चार्ज लगा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी में चार्जर्स होते हैं, आप वहाँ पे चार्ज लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे सीएनजी से हम इसको कंपेयर करें, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे बहुत सारी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सीएनजी की तो सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे पहली बात तो आपको लाइन वो झेलनी पड़ेगी, बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर आपको गाड़ी में से कहीं ना कहीं उतरना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है फैमिली का, हम मान के चलो कहीं से भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई फैमिली का सदस्य है वो उतर नहीं पा सकता, ऐसी कंडीशन में वो है, लेकिन उसको भी उतरना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। अगर हम क्योंकि वो सेफ्टी मेजर्स हैं सीएनजी वाले पंप के, तो वो मतलब करना ही पड़ता है उनको। तो भाई ने ना मतलब पूरा अपना एक्सपीरियंस बता दिया आपको, मतलब यूनिट चार्जिंग कॉस्ट वगैरह क्या रहती है, बाहर जो हम ऑन हाईवे चार्जिंग कराते हैं, घर पे चार्ज करते हैं, वो भी बता दी, गाड़ी कितने रेंज में चलती है, स्पोर्ट्स मोड पे भी, इको मोड पे भी, और इसका मतलब पूरा, और इसका मेंटेनेंस वगैरह जो गाड़ी का जो है वो भी बता दी। पूरा ओवरऑल आपको सीएनजी पेट्रोल डीजल सबसे कंपेरिजन कर दी इस गाड़ी के ना ईवी के भाई ने, मतलब पेट्रोल से बता दिया आपको जो नेक्सॉन की, और गाड़ी के मुकाबले नहीं बता रहे भाई, आपको नेक्सॉन की बता रहा हूँ मैं, नेक्सॉन का पूरा कंपेरिजन कर दिया, पेट्रोल सीएनजी डीजल की हो तो सबके मुकाबले ना। तो ये डर भाई बेकार की डर बनाया हुआ है लोगों ने कि यार ईवी की ले लेंगे बैटरी खराब हो जाएगी और इतनी चार्जिंग मतलब यूनिट महंगी पड़ती है, इससे अच्छा डीजल की ले लेंगे, कौन बार बार चार्ज कराएगा। नॉर्मल सी मेरे हिसाब से जो डेली रनिंग जो रहती है ना, वो यार 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैक्सिमम चल पाएगा कोई भी इंसान, उससे ज़्यादा 200 किलोमीटर से ज़्यादा कोई चल नहीं सकता। एक और छोटा सा मैं आपको कंपेरिजन बताता हूँ कि आप फियरलेस मॉडल ले लीजिए, आप पेट्रोल डीजल वाला, और फियरलेस मॉडल इसका है, आप दोनों के एक बार एक्स शोरूम पे आप रेट कंपेयर कर लीजिए, आप ऑनलाइन देख सकते हैं और डीलरशिप में जाके देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने लिया था वो था जीएसटी वगैरह में जो भी चेंजेस आए थे उससे पहले ली थी मैंने ये, तो उस टाइम पे इसके एक्स शोरूम में और पेट्रोल वाला जो फियरलेस एस जो मॉडल था उसके चेंज में 50,000 का डिफरेंस था टोटल एक्स शोरूम प्राइसिंग में। वो 14.5 लाख का था, ये 15 लाख एक्स शोरूम में, पेट्रोल में और ईवी में। तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम अपफ्रंट 1.5 लाख 2 लाख रुपए क्यों दें एक्स्ट्रा, वो डर है मतलब लोगों में डर है बस। अब मैं सच बताऊं, अगर आप मेरी रनिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखोगे कि मान लो मैं मोटा मोटा 15,000 रुपये में महीने का तेल दे रहा हूँ, 12 महीने में 180 का हो गया, ठीक है, मेरा टोटल जो खर्चा है पूरी साल का, ठीक है, 28,000 30,000 बैठ रहा है, 1.5 लाख तो मेरे वहीं बच गए, बिल्कुल एक साल के अंदर, बिल्कुल एक साल के अंदर, ठीक है। अगर आप कॉस्ट पे जाओगे, दूसरा एक जो चीज़ मैंने फील करी अलग से नेक्सन में स्पेसिफिकली, कि मेरे को नहीं आती वो वाली फील कि यार मैं सस्ती गाड़ी को चला रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटीरियर एक बार देखोगे, इंटीरियर देखोगे मतलब काफी लग्जरी, मतलब प्रीमियम लग्जरी इंटीरियर दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कि अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ी सी महंगी कारों से तो आप कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लग्जरी कार पे चले जाओ पूरा ही, देखो अब मर्सिडीज ऑडी वहाँ चले जाओ तो वहाँ तो कंपेयर आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि यार 70 लाख की गाड़ी को आप 1 करोड़ से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप सेगमेंट वाइज आप जाओ, ठीक है, आप अब इवन किया, आपकी महिंद्रा ये होगी, आप इनसे कंपेयर करके देखो तो आपको फ़र्क पता लगेगा कि जो टाटा जो इंटीरियर दे रहा है आज के टाइम में उसकी क्या वैल्यू है असल में। और इंटीरियर के साथ साथ जो टाटा जो गाड़ी जो एक चीज़ प्रोवाइड कर रही है ना, वो मैं एक चीज़ बताऊँ, वो सिर्फ
मतलब वही समझ सकते हैं जो गाड़ी को चलाएंगे वो है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। टाटा की गाड़ी जब आप ड्राइव करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि आपको पता है भाई मैं इसमें एक तो जैसे सबसे पहले बात सेफ हूँ, दूसरा मुझे ये गाड़ी कंट्रोल मैं इसको बड़ी इजीली आराम से कर लूंगा। बिल्कुल, अगर हम मारुति की गाड़ियाँ देखते हैं जैसे, तो मारुति की गाड़ियाँ आप 120 पे अगर आप लेके जा रहे हो, जैसे मुंबई वाले हाईवे पे आप बिल्कुल 120 पे चला रहे हो, तो यू कैन फ़ील जो शेक जो होते हैं ना वो हाँ, गाड़ी है, ठीक है? तो आप मारुति में फ़ील कर सकते हो। मारुति लेकिन गाड़ी में जो टाटा सबसे में पहली आप चीज, वो चीज़ महसूस नहीं करोगे 120 पे। बिल्कुल मारुति गाड़ी में सबसे पहली चीज टूटती है ना वो कॉन्फिडेंस ही टूटता है। बैठने से पहले एग्ज़ैक्टली, ही टूट जाता है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, ड्राइव का तो बिल्कुल। बाद की बात है। भाई ने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया आपको, तो भाई अब डरने की जरूरत नहीं है। जो भाई अगर 15-16 लाख 10 लाख से ऊपर जिनका भी बजट है ना गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो बिंदास ईवी ले सकते हो भाई, टेंशन फ्री ईवी लेना, ईवी में कोई परेशानी नहीं है। और भाई आपने सजेस्ट किया, मैं भी अब फ्यूचर में ईवी प्लान करूंगा। मैं गाड़ी थैंक प्लान यू। कर रहा था लेकिन अब ईवी की तरफ जाऊंगा। भाई ने ना पूरा अपना रियल एक्सपीरियंस बताया, जो भाई ने बताया था ना बिल्कुल अनकट सीन है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई भाई से ऐसा नहीं बोला मैंने, स्क्रिप्टेड बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि भाई ये आपको बोलना है ये नहीं बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। अनकट है, आप देख भी लोगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा भाई अनकट बिल्कुल सीन है। तो भाई अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं भाई, मैंने तो मन बना चुका हूँ। जो मैं अब नेक्स्ट गाड़ी प्लान करूंगा ईवी गाड़ी प्लान करूंगा, ईवी लूंगा भाई बिंदास। और मैं तो शायद जल्दी बुक कर दूंगा, आपको भाई सरप्राइज भी दूंगा कौन सी गाड़ी मैं ईवी के ले रहा हूँ। तो बाकी अगर आपको भाई ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। धन्यवाद।